देखिएगा, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा है ना। ए बी सी तीनों सेट में पूछा है। 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपके सामने 8 पॉइंट है। आप पॉइंट को तो पहले याद करेंगे और उसके अंदर समझने का प्रयास करेंगे। बस पॉइंट ही मेन है, अंदर को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रश्न है कि जैन व बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे। आखिर जैन और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ? क्यों गौतम बुद्ध को अपना गृह त्यागना पड़ा कि वो बौद्ध धर्म की स्थापित किए? क्यों महावीर स्वामी एक अच्छे महल को त्याग कर धर्म की ओर आए? कुछ तो कारण रहा होगा, समाज में फैला हुआ कुरीति रहा होगा समाज में। तो पहला देखते हैं, पहला पॉइंट, कर्म कांड एवं वैदिक धर्म की जटिलता। जटिलता मतलब कठिनाई। उस समय जो कर्म कांड था जटिल हो गया था। ऋग्वेद में सरल था। ऋग्वेद में हम सविता वंदन कर रहे हैं, सूर्य देवता को हम वंदन कर रहे हैं, एक अलग ही सरल पद्धति से विधि विधान हुआ करता था। मगर अथर्ववेद मतलब जैसे उत्तर वैदिक काल आया, वो जो सरल था अब कठिन होने लग गया। वह पूजा पाठ कठिन होने लग गया, विधि विधान कठिन होने लग गया। तो जो कर्म कांड है, मतलब जो हिंदू धर्म में जो विधि विधान है, वो जटिल हो गया। वैदिक धर्म जो पहले सरल था ऋग्वेद काल में, अब कठिन होने लग गया। भाई अब सबकी बस की बात नहीं थी यज्ञ हवन कराना, पूजा पाठ कराना। जो अमीर हैं, जो राजा हैं, वहीं तक सीमित हो गई। और ब्राह्मण जो हैं, उनको अधिक दान देना पड़ता था। तो समाज में एक वर्ग काफी अधिक फल फूल रहा था, ब्राह्मण वर्ग। समाज में राजा मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण काफी स्ट्रांग थे, काफी अमीर हो गए थे। और उनमें जटिलता के कारण भी ये जो जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ, क्योंकि ये चाहते थे समाज में ये जटिलता कम हो। एक नया भाई ऑप्शन आना चाहिए ना भाई, हिंदू धर्म के अलावा भी कोई ऐसा धर्म हो जिसमें जटिलता ना हो। तो सब कोई उसकी ओर जाने लगे। तो पहला पॉइंट आपको याद करना है, कर्मकांड एवं वैदिक धर्म की जटिलता। दूसरा है जाति प्रथा की जटिलता। भाई इसमें द्विज जाति हैं, द्विज जाति काफी अधिक शक्तिशाली थे। द्विज जाति में 3 जाति आते हैं। कौन कौन से आते हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। ये जो जाति है, यह क्षत्रिय का क्या काम था? रक्षा करना। ब्राह्मण का क्या काम था? शिक्षा देना। वैश्य का क्या काम था? व्यापार करना, उदर की पूर्ति करना। मगर एक वर्ग था जो सबसे निम्न वर्ग कहा गया है, शूद्र, अर्थात मजदूर या किसान, जो तीनों की सेवा करता था। तो जो शूद्र जातियों की संख्या ज्यादा थी समाज में, उनके मन में आया कि हम ही सेवा कर रहे हैं, हमको उतना सम्मान नहीं मिल रहा समाज में। ये धर्म पाठ करा रहे हैं, इनको हक नहीं है धर्म पाठ कराने का। इनको भी विवाह करने का मतलब उच्च जाति में विवाह करने का हक नहीं है। बहुत सारी जातियां बंधन थी। तो शूद्र जाति में बहुत सारी जातियां थी जिनमें बहुत सारी बंधन थी, है ना। जैसे अभी छुआछूत तो अब अंत हो गया, अस्पृश्यता अंत हो गया, मगर उस समय शुरुआत हो गई थी। छोटे जाति के लोग, कोई बड़ा क्या हुआ तो ये द्विज, ब्राह्मण, वैश्य, ये द्विज जाति है, आपको याद रखना है। तो जाति प्रथा जटिल हो गया था। कौन कौन सा आया जाति प्रथा में? ये द्विज जाति हैं, शक्तिशाली जातियां थी। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, ये समझ में आया? 3 लाइन लिखना है, पॉइंट याद करना, पहले कर्म करो, जाति। ठीक है, फिर आ गया वेदों की कठिन भाषा। वेदों में जो कठिन भाषा थी, कौन सी भाषा थी? कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। और ये शूद्र जाति के लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। आपको महाभारत में याद है, कर्ण के बारे में जानते हैं आप? कर्ण को शिक्षा प्राप्त करना था तो उन्होंने झूठ बोला। किसको झूठ बोला? परशुराम को, कि मैं क्षत्रिय हूं। रियल में तो क्षत्रिय तो थे, मगर उनका लालन पालन कहीं और हुआ था। अब क्या होता है, ऐसी घटना क्या होती है कि जब वो परशुराम की सुरक्षा, परशुराम जी की सेवा करते रहते हैं, उसी बीच कोई कीड़ा उनको काटता रहता है। वो कीड़ा काटते काटते लहूलुहान हो जाते हैं कर्ण। और मगर वो चाहते थे कि मैं अपने गुरु को नींद से ना उठाऊं, इसका वो कीड़े को नहीं मार रहे थे। जैसे ही उठते हैं परशुराम जी, देखते हैं कि उनकी पांव से ब्लड निकल रहा है, वो कीड़ा लगातार उसको चूस रहा है उनको।
तब वो समझ में आ जाते हैं कि जरूर। तो वेदों में जो कठिन भाषा है, मतलब वही जो राजा का पुत्र है वही शिक्षा प्राप्त कर सकता था, दूसरे नहीं कर सकते थे। और वेदों में जो कठिन भाषा है सिर्फ क्या है, संस्कृत कठिन भाषा है ना, तो ये सब तक नहीं पहुंच पाता था। जो मंत्र है ये चीज नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है। तो वेदों की कठिन भाषा क्या है, संस्कृत। संस्कृत सामान्य बोलचाल की भाषा में नहीं थी, उसको पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा चाहिए थी, जो कौन देता था, ब्राह्मण देता था। और इसके बदले में ब्राह्मण क्या लेता, गुरु दक्षिणा देता था। तो ये जटिल हो गया था आम जनता के लिए। चौथा है नए विचारों का उदय। नए विचार उदय हुए। सोचे कि बहुत सारे विचार हुए उस समय। पहले तर्क वितर्क होना शुरू हो गया था। मतलब सोचिए, इस भरी सभा में सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं, किसी एक मुद्दे पर चर्चा हो रही है। चर्चा क्या हो रही है कि पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच क्या संबंध है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, इस पर चर्चा हो रहा है, परिचर्चा हो रहा है। तो आप लोग यहां पर चर्चा करेंगे, उसको बोलेंगे विद्वान लोग आपस में डिस्कस करेंगे, मगर जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा, सर्वमान्य होगा। तो इस तरह से जो जानकार है वो मतलब नए नए विचारों का उदय होने लग गया। और इसलिए समझ गए कि भाई हिंदू धर्म में क्या हो रहा है, पूरी तरह से जटिल है, भेदभाव हो रहा है। इसका नए धर्म की ओर जाने का प्रयास करते तो उस समय नया धर्म कौन आ जाता है, जैन और बौद्ध धर्म का उदय हो जाता है। इसको मानने वाले बहुत थे। नई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार। तो उस समय कृषि आधारित इतना उन्नत हो गया था कि शूद्र जाति के लोग भी अब ऊंचे हो गए थे, संपन्न हो गए थे, ठीक है। अब उनका सम्मान बढ़ गया था, तो यह भी एक कारण था। छठवां है क्षत्रिय वर्ग की प्रतिक्रिया। क्षत्रिय वर्ग चाहता था कि अभी हमारे समाज में ब्राह्मण का अधिक बोलबाला है, ब्राह्मण है ना, तो हमेशा इन दोनों के बीच कंपटीशन होता था। क्षत्रिय बोलता था कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं तुमसे ऊंचा हूं, बोला मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तुमसे ऊंचा हूं। तो क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय कुल के जो राजकुमार होते हैं वही बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। ये भी एक कारण है कि क्षत्रिय समाज में ऊंचा वर्ग माना जाता है, तो ये भी है। सातवां है वैश्य वर्ग का बढ़ता महत्व। बोला कि भाई तुम लोग आपस में उलझते रहो, मगर वैश्य जो भी है इनका भी वर्ग आगे आया। ये भी एक चाहता था कि समाज में हिंदू धर्म के अलावा भी एक नया धर्म हो, जैन और बौद्ध धर्म। उसका अच्छा ऑप्शन निकला, जो जटिल ना हो, सरल हो, हमेशा ब्राह्मण को बुलाना ना पड़े, पूजा पाठ हो जाए, है ना। अभी ऐसा कुछ होता है क्या, पूजा पाठ शादी ऐसा हुआ ब्राह्मण के बिना भी होता है क्या, ले लिया गया। तो उसी प्रकार से वैश्य वर्ग का भी बढ़ता हुआ महत्व हो गया। अभी तो व्यापारी वर्ग थे, अमीर होते जा रहे थे, मगर क्या उनके लिए भी हुआ। अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां, जैसे कि अजात शत्रु बिंबिसार, ये क्या किए, जैन और बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिए, दूसरे धर्म को काफी आगे बढ़ाए। तो ये भी एक राजनीतिक परिस्थितियां थी कि राजा भी उस धर्म को अपनाता था। जैसे अशोक, अभी तो अशोक का तो इधर आ गया है ना, इस जैन बौद्ध धर्म बनने के 500 साल बाद अशोक ने जैन बौद्ध धर्म को काफी आगे बढ़ाया। वो ऐसे ही उस समय अजातशत्रु थे जिसने इन धर्म को काफी आगे बढ़ाया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 8 पॉइंट है ना। इसके अलावा आप और भी कर सकते हैं, 9वां पॉइंट कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया। जब गौतम बुद्ध राजमहल में पैदा हुए तो एक सन्यासी आए, वो बोले उनके पिता से, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम रहता है, शुद्धोधन। बोले कि ये जो पुत्र है तुम्हारा, ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी। तो उनके मन में था कि मैं तो इनको राजा बनाऊंगा, तो वो बिल्कुल मोह माया से दूर रखे। मगर गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि वो चार स्टेप, मूर्ति पूजा का विरोधी, मतलब हिंदू धर्म मूर्ति पूजा का समर्थक है, तो ये दोनों क्या है, विरोधी हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको पॉइंट डिपेंड करता है, पॉइंट को आप ब्लैक पेन से लिखें और इसको डिटेल 3-3 लाइन 4-4 लाइन करिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिन से कामिल क्या है, जिन से कामिल गन्ना और कपास। आपको याद रखना है ऐसे फसल जो अधिक क्या दे रहे हैं,
मुद्रादायनी फसल हैं ये उस समय के, है ना, प्रॉफिट ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा है। और ये हमने बुकानन का विवरण को पढ़ा। बुकानन एक प्रकार का एजेंट था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। वह भारत में आकर ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया कि संथाली कैसे थे, पहाड़िया कैसे थे। वहां की मिट्टी के बारे में बताया कि मिट्टी का यहाँ लोहा है, यहाँ कोयला है। और बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें। संथाल विद्रोह को देखा। दक्कन दंगा आयोग क्या है,